स्टार्ट हो गया। देखो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैट्स। इलेक्ट्रोस्टैट्स आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका 12th फिजिक्स में। इसमें आपका सबसे पहले हम लोग जो दिया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैट्स, उसमें बताता है कि इलेक्ट्रो मींस चार्ज और स्टैटिक मींस रेस्ट। इसका मतलब इस ब्रांच में हम लोग ओनली फॉर स्टडी अबाउट द रेस्ट चार्ज। तब इसको हम लोग देखो डिफाइन किए हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स को कि इट इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडीड अबाउट द ओनली रेस्ट चार्ज। ठीक है, यानी इसका जितने भी प्रॉपर्टीज है सब रेस्ट चार्ज के बारे में स्टडी करता है। अब जब आता है चार्ज, तब हम लोग को ध्यान देना है कि व्हाट इज चार्ज। चार्ज को डिफाइन करें तो देखो, चार्ज को जो डिफाइन हम लोग करते हैं उसके पहले आप एग्जांपल से समझें। जैसे कोई हम लोग एक कंपाउंड लेते हैं, बहुत सिंपल है, सोडियम क्लोराइड। यह आपका न्यूट्रल बॉडी है, देयर नो चार्ज। जब यह आपको टूटता है, डिसोसिएट होता है, तो दो आयंस में बदलता है। एक आपका सोडियम आयंस, दूसरा आपका क्लोरीन आयंस। दैट मींस सोडियम आयंस एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है और क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। दैट इज यह आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो गया और यहां पर इलेक्ट्रॉन इफिशियंसी हो गया, यानी एक्सेस हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया। तब हम लोग चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं कि चार्ज जो है एसोसिएटेड विथ मैटर which produces and experiences electrical and magnetic effects. That means, it means the excess or deficiency of electrons, the excess or deficiency of electrons gives the concept of charge. That is example में देखो दोनों दिया हुआ है, एक सिंपल वाला है, उसके बाद जो हम लोग स्टडी करेंगे, देखिए यह एक बड़ी है, न्यूट्रल बॉडी है, इस पर जितना आपका प्लस चार्ज है उतना ही आपका माइनस चार्ज। दैट मींस प्रोटॉन्स की जितनी संख्या है 1 2 3 4, उतना ही आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या है 1 2 3 4। ठीक है, तो ये आपका न्यूट्रल बॉडी होगा, देयर इज नो चार्ज। अब आइए यहां एग्जांपल दिया हुआ है, यहां पर आपका प्लस की संख्या अधिक है 1 2 3 4 5 और माइनस की संख्या कम है। दैट मींस प्रोटॉन्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपका हो गया पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। इसी का एग्जांपल यहां पर भी दिया हुआ है, यहां प्लस की संख्या कम है और माइनस की संख्या अधिक है, यानी प्रोटॉन्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी प्रोटॉन्स इज स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपका नेगेटिवली चार्ज हो गया। यानी चार्ज कहीं पर भी हम लोग डिफाइन करेंगे तो चार्ज में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वह इलेक्ट्रॉन का है। यानी इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन घट गया तो पॉजिटिव चार्ज। सो अब हम लोग चार्ज को डिफाइन कर लिए। अब चार्ज का हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे। देखो बच्चों, तो अभी हम डिफाइन किए थे व्हाट इज चार्ज। चार्ज में हम लोग डिफाइन किए थे कि the excess or deficiency of electron gives the concept of charge. It means चार्ज में इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अब हम लोग चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे, यानी चार्ज का जो भी प्रॉपर्टीज है वो हम लोग बारी बारी से धीरे धीरे स्टेप बाय हम लोग पॉइंट को डील करेंगे। तो देयर आर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखो, पहले तो हम लोग चार्ज को रोटेशन या डिनोट कैसे करते हैं, तो द इलेक्ट्रिक चार्ज डिनोटेड बाय Q और P। दैट मींस कैपिटल Q से भी डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल q से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, यानी चार्ज का एक बेसिक फार्मूला है जो 10th में ही आप लोग पढ़ चुके हैं। वह बेसिक फार्मूला क्या है भाई, कि चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। ठीक है, चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। दैट मींस चाहे Q से डिनोट करो या स्मॉल से, Q इक्वल टू करंट इनटू टाइम, I इनटू T। अब देखो यहीं पर डिफाइन कर देते हैं यूनिट ऑफ चार्ज।
तो करंट का क्या हो गया एम्पियर, टाइम का क्या हो गया सेकंड, यानी एम्पियर इनटू सेकंड को हम लोग बोलते हैं कूलम। यह आपका एसआई यूनिट हुआ। अब यहीं पर डायमेंशन, आप लोग को डायमेंशन हर जगह हर फिजिकल क्वांटिटी को याद कर लेना है, क्योंकि एक आना ही आना है। तो डायमेंशन ऑफ चार्ज में देखो, चाहे तो एटी भी लिख सकते हैं एम्पियर इनटू टाइम, या आईटी भी लिख सकते हैं, दोनों होता है, लेकिन मैक्सिमम आपको एटी ही मिलेगा। ठीक, अब आइए देखिए इसका सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो आपका ईएसयू होता है। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैट कूलम, ईएसयू को ही बोलते हैं स्टैट। अब आइए सेकंड प्रॉपर्टी, चार्ज जो है पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, यानी द इलेक्ट्रिक चार्ज मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी चार्ज प्लस आईवी और माइनस आईवी। तो चार्ज दोनों हो सकता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, देखो स्टार्ट लगाते हैं। यह जो प्रॉपर्टी है ये कहता है कि द इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, दैट मींस इट मींस चार्ज एग्जिस्ट इन द इंटीग्रल मल्टीपल। चार्ज जो है हमेशा होल नंबर में एग्जिस्ट करता है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो फार्मूला है, देखो चार्ज का दो फार्मूला होगा जी, एक q बराबर it, यहां पर हुआ q इक्वल टू n, चाहे कैपिटल भी लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो n यहां पर क्या है, n आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, जिसको आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, 1 2 3 4 5 जो भी होगा, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और e क्या है, यह चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आपका फिक्स वैल्यू है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड जो होता है 1.6 × 10 की पावर -9। ठीक है, अब इस पर देखो एक आध हम न्यूमेरिकल देते हैं पहले। स्क्रीन टच हुआ, हाँ चलिए हो गया। देखो बाबू, तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग जो पढ़े थे उसके बाद जो चौथा प्रॉपर्टी है वह देखो आपको बता रहा है कि द इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व सच एज एनर्जी कंजर्वेशन, यानी चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। दैट मींस टोटल इनिशियल चार्ज इक्वल टू टोटल फाइनल चार्ज, यानी q इनिशियल इक्वल टू q फाइनल। देखिए इसका एग्जांपल आपको बहुत बढ़िया से दिए हैं। जैसे आपका दो बॉडी है A और B, इस पर आपका +10 माइक्रोकूलम चार्ज है, इस पर आपका -2 माइक्रोकूलम चार्ज है। दैट मींस यहां पर आपका अभी अट्रैक्शन हो रहा है। जब इसको हम लोग कांटेक्ट में रख देते हैं दोनों बॉडी को, तो देखिए यह दोनों आपको चार्ज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। यह चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट करता है उसको फिर हम लोग यहां पर दिखाएंगे कि जब दोनों को कांटेक्ट में लाने के बाद सेपरेट करते हैं तो यह चार्ज जो है इसका +2 माइक्रोकूलम, इसका -2 माइक्रोकूलम न्यूट्रलाइज हो गया। अब बच गया इस पर कितना, +8 माइक्रोकूलम। अब +8 माइक्रोकूलम दो बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यह आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है, यानी +4 माइक्रोकूलम +4 माइक्रोकूलम, यानी यहां पर आपका हो रहा था अट्रैक्शन। तो यहां पर देख लीजिए हम लोग बताए हैं कि टोटल इनिशियल चार्ज इक्वल टू टोटल फाइनल चार्ज, यानी यह टोटल इनिशियल चार्ज 10 + -2 दैट मींस 8 माइक्रोकूलम। अब यहां पर भी देख लो, यहां पर रिपल्शन हो रहा है, तो यहां पर जो फाइनल चार्ज हो गया यहां पर +4 माइक्रोकूलम और +4 माइक्रोकूलम, तो ये हो गया 8 माइक्रो। दैट मींस यह प्रॉपर्टी को ये सर्टिफाई करता है कि टोटल इनिशियल चार्ज इक्वल टू टोटल फाइनल चार्ज, यानी चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। ठीक, इसके बाद जो प्रॉपर्टी बता रहा है, यह प्रॉपर्टी कहता है कि द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, यानी चार्ज बिना मास के नहीं रह सकता है, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। दैट मींस इसका देखो एग्जांपल बता रहे हैं, यह एक आपका कोई न्यूट्रल बॉडी है, यानी जितना इस पर प्लस चार्ज है +4 और -4, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं है, फिर भी मास है, चार्ज नहीं है लेकिन मास है। तो यहां पर क्या बताया कि मास बिना चार्ज रह सकता है, बट यहां पर देखिए यहां से कुछ मास हम लोग रिमूव कर दिए, हटा दिए। तो जैसे ही मास रिमूव करते हैं तो इसके पहले जो हम लोग चार्ज को डिफाइन किए थे कि यदि कोई बॉडी में से आपका कुछ इलेक्ट्रॉन निकलता है तो मास घट जाएगा, यानी यहां पर मास घट गया तो यह आपका प्लस की संख्या बढ़ जाएगा, यानी चार्ज निकल गया है तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया, मास आपका रिड्यूस हो गया। अब इसमें कुछ मास ऐड कर दिया, दैट मींस इलेक्ट्रॉन को ऐड किए हैं, तो इलेक्ट्रॉन को ऐड किए हैं
तो माइनस की संख्या बढ़ गया, यानी यह नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज बिना मास के नहीं रह सकता है, लेकिन मास बिना चार्ज के रह सकता है। और इसी में सबका मास आपको हमेशा याद रख लेना है। जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा हमेशा, ये कितना होता है बच्चा? तो 9.1 into 10 के पावर -31 kg, याद रखना। उसी तरह से मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ जो प्रोटॉन है वह आपका 1.6 into 10 के पावर -27 kg, ठीक है। चलो ये आपका हो गया।